नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण कर्तव्य पथ की ऊर्जा लोगों को भारत के लिए देगी नया दृष्टिकोण और विश्वास। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट सियांग जिले के मिरेम मेकोंग जनाई मार्ग पर सिले नदी पर बने 60 मीटर लंबे आरसीसी ब्रिज का किया उद्घाटन। कहा, राज्य के नगरीय और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास से बढ़ेगी रोजगार के अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निश्चय 2.0 पहल की शुरुआत की। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने की अपील की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी को खुला निमंत्रण दिया है। गुरुवार को कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ के विश्वास में भविष्य का भारत देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ की ऊर्जा लोगों को भारत के लिए नया दृष्टिकोण और नया विश्वास देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल के दौरान भारत दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि कर्तव्य पथ ईंटों और पत्थरों से बनी सड़क नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालीन आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी, मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईस्ट सियांग जिले के मिरेम मेकोंग जनाई मार्ग पर सिले नदी पर बने 60 मीटर लंबे आरसीसी ब्रिज का उद्घाटन किया।
इस पुल का निर्माण सेंट्रल रोड फंड से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के नगरीय और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों का जीवन आसान होगा और उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, विधायक निनोंग इरिंग कालिंग मोयंग दासांगलु पुल, लोकसभा सांसद तापिर गांव, जिला उपायुक्त ताई तागु सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ये रुकसिन जो है हमारा अरुणाचल और असम का बॉर्डर में यहाँ पे उपस्थित है और पिछले कई महीनों से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर असम और हम लोग का अरुणाचल का जो टीम है, हम लोग बहुत सीरियसली जो एज ओल्ड जो वैक्स इशू है असम अरुणाचल बॉर्डर को, उसको हम लोग सोल्व करने में पूरा हम लोग लगा हुआ है। कमेटी का गठन भी हो चुका है और अरुणाचल असम के जितने भी जो हमारा जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ में दोनों कम्युनिटी में लोग भी जाके विज़िट करके अभी लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है। कुछ जगह से रिपोर्ट आ गया है, तो जैसे रिपोर्ट आने के बाद में मैं हेमंत जी के साथ में रिपोर्ट को शेयर करके उसका हम लोग फिर आगे। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जन भागीदारी देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने निश्चय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निश्चय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। निश्चय मित्र बनने के लिए मार्गदर्शक को www.nikshay.in या www.tbcindia.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। अरुणाचल के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा सहित देश के कई राज्यों के राज्यपालों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्राथमिकता देना तथा इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। ऐसा इसलिए है कि भारत में अन्य सभी संक्रमण रोगों की अपेक्षा सबसे अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु टीबी से होती है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का हिस्सा 20% से कुछ कम है, लेकिन विश्व में टीबी के कुल मरीजों में 25% से अधिक मरीज भारत में है। ये चिंता का बात है। ये भी दिखा गया है कि टीबी से प्रभावित अधिकांश लोग गरीब वर्ग से आते हैं। इन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी उन्मूलन करने और शीघ्रता से करने का आह्वान किया है। निश्चय 2.0 पोर्टल के माध्यम से टीबी के मरीजों को कम्युनिटी सपोर्ट देने के पहल की मैं प्रशंसा करती हूँ। अभी हम सब ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित एक वीडियो फिल्म हमने देखा। इस फिल्म ज्ञानवर्धक भी है और प्रेरक भी है। हमने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सक्रिय मार्गदर्शन से सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में टीबी की रोकथाम और इलाज के प्रयास को बल मिला है। उन्होंने बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के टीबी प्रभावित लोगों तक सरकार की पहुंच बनाने और सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन किया है। राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल असम सीमा विवाद के समाधान के लिए गठित दोनों राज्य की रीजनल कमेटी के सदस्यों के अरुणाचल के नामसाई और लोहित और असम के तिनसुकिया जिले से लगे सीमावर्ती गांवों के दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पेमा खांडू को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि असम अरुणाचल सीमा विवाद को लेकर नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद गठित दोनों राज्य की रीजनल कमेटियों द्वारा सीमावर्ती गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की गई है। श्री खांडू ने कहा कि सरकार दोनों राज्य के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए शांति और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखते हुए सीमा विवाद का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने प्रदेश के लोगों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और लायनलूम उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने का आह्वान किया। लोहित जिले के तेजू में अरुणाचल लायनलूम डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से लायनलूम विभाग के संरक्षण और प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण के साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। श्रीमती मिश्रा ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जनजातीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है पढ़ाई का इतना प्रेशर है एजुकेशन का कि हमको अपनी जो कला है उसको सीखने का मौका नहीं मिलता है, हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए ही स्टूडेंट्स को मैंने SUPW टीचर्स को ही टारगेट किया कि उनके पास ये पीरियड जो होता है उसको वो अच्छे से अपनी विरासत को सजाने संभालने में लगाएं और हर बच्चों को ये कला सिखाएं, जिससे वो आने वाले भविष्य में उसका प्रचार प्रसार परिष्कृत करके लोगों से। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल SIT ने नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए के वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति दीप ज्योति दास उर्फ जिंतू कुमार को गिरफ्तार किया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए SP SIT रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि यह अभियुक्त अपने आप को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कर्मचारी बताकर लोगों से IOCL में नौकरी और एजेंसी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर उन्हें भ्रमित कर रहा था। राज्य के इस तरह के धोखाधड़ी के शिकार लोगों से SIT में रिपोर्ट करने की अपील करते हुए श्री सिंह ने कहा कि अब तक 31 लोगों ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट की है। जो टास्क दिया गया है PHQ द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हमारे यहाँ पे ऑपरेट करते हैं या पनप रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमें ब्रीफ किया गया है। अब वो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारे जो भी यूथ है या जितनी भी जनता है उसको जो भी टारगेट करते हैं हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हमारी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो, अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो या हमारी स्टेट के बाहर किसी और टेरिटरी से ऑपरेट कर रहा हो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर दीप ज्योति दास, वो है गुवाहाटी में वो रहते हैं और 30 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि वो IOCL का एक यूनिट है गुवाहाटी में, वहाँ पे वो काम करते हैं और क्योंकि वो वहाँ काम करते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट उनके पास एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय कोटा है कि अगर उनको कुछ पैसा दिया जाए, कुछ एंट्री फ़ी या कुछ लाइसेंस फ़ी इस तरीका का कुछ उनको दिया जाए तो वो जो एम्प्लॉय कोटा है उसमें से कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे विक्टिम्स को दे सकते हैं। दूसरा उन्होंने एक और तरीका क्या अपनाया कि क्योंकि वो IOCL में काम करते हैं तो उनका टाई अप है कई सारी ऐसी एजेंसीज़ के साथ जो आपको LPG का गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलवा सकते हैं या पेट्रोल पंप्स के आपको लाइसेंस दिलवा सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने ये भी प्रोजेक्ट किया कि उनका टाई अप्स इन सो कॉल्ड वेंडर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है। और हमारे अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे विक्टिम को इसने फंसाया जिससे इन्होंने थोड़ा करके 1.18 करोड़ रुपीस इन्होंने उससे लूट लिए। जो बाकी जो 30 लोग हैं उनसे भी इन्होंने अराउंड 1.35-1.4 करोड़ के आसपास इन्होंने लूट रखे हैं। तो टोटल हमारे पास अभी 2.5-3 करोड़ की एक ऐसी अमाउंट है जो हमें अब तक इन 31 टोटल हमारे पास जो विक्टिम्स हैं उनसे आई है कि इतना पैसा इनसे लूटा गया है। आई एम वेरी श्योर कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी ऐसे विक्टिम्स आएंगे। आपके माध्यम से मैं बोलना भी चाह रहा हूँ कि IOCL फ्रॉड करके अगर किसी भी हमारी जनता की किसी भी व्यक्ति के साथ IOCL फ्रॉड करके या IOCL एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करके सो कॉल्ड ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ SIT के पास एक केस है, आप हमारे पास प्लीज़ आइए। दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य भर के NCC यूनिट्स के चयनित 88 कैडेट्स और 10 ANOs और CTOs को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने राज्य के करीब 12,000 NCC कैडेट्स
में से नगद पुरस्कार के लिए चयनित कैडेट्स को बधाई देते हुए उनसे शिक्षा पर ध्यान देने और सामाजिक कार्य में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मार्किन कादू ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2019 में नगद पुरस्कार शुरू किया गया था। तो इसलिए आप सब अव्वल नंबर 1 है, तो इसलिए मैं आप सबको दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार लाइफ में भी आप आगे में भी चलकर हमेशा अव्वल नंबर 1 होना है और अपने लाइफ को अभी से प्लान करना कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो डिसिप्लिन की लाइफ जीता है उसकी लाइफ, उसके लिए रास्ता जिंदगी खुला होता है। हमारे एनसीसी के एएनओस, सीटीओस और कैडेट्स लोगों को कैश इंटर्नशिप अवार्ड दिया गया है। ये 2019 से हम ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ईएसएस सेक्टर के छात्रों को यूनिफॉर्म वितरित किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने छात्रों के साथ संवाद किया और शिक्षकों द्वारा उन्हें पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कार्य करने की अपील की। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में जूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने गुरुवार की रात दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीती। चेक गणराज्य के ओलंपिक रजत पदक विजेता जैकब वादले लेज 86.94 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर ने 83.73 मीटर भाला फेंक और वे तीसरे स्थान पर रहे। पापुम-पारे जिले के दोईमुख क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले ताहा अतु मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में निर्जुली क्रिकेट क्लब ने मेंग्यो क्रिकेट क्लब को पराजित कर दिया। दोईमुख क्रिकेट संघ द्वारा वी फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में अरुणाचल शिक्षक संघ के अध्यक्ष कीपा केचक, अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तार नाचुंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।